क्या हुआ, वो लड़की ने क्या किया, धीरे धीरे अपना ऐसा अंगूठा चाटना शुरू कर दिया। चाटते चाटते भैया अपनी उंगली खा गई सारी। वो लड़की भाग के आई एकदम, जैसे बिल्ली नहीं भागती, बेड में से छलांग लगाई मेरे ऊपर, ऐसे सूंघ रही है, ऐसे सूंघ रही है मेरे को, तू चला जा यहाँ से, तुझे तो मारूंगा ही मारूंगा, इस लड़की को भी मारूंगा। आपको बोला? हाँ, उसने बोला ये। वो मेरे को बोल रहा है मजा आ रहा है, अभी तो शुरुआत की है। खून के छींटे आने शुरू हो गए, पूरा जो मतलब बरांडा सा होता है वो खून से इतने इतने पीसेज आ रहे हैं, खून के क्लाउड्स आ रहे हैं बड़े बड़े। मेरे को कुछ विजुअल्स आते थे सपने में, और रात को बता रहे हैं बेटे 3 दिन बाद ये काम होगा, इसका बचाव ऐसे कर लो, और तीसरे दिन सच्ची में वो काम हो रहा है। मेरे पास एक केस आया था, एक बंदे ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी थी भाई। जब उसकी डेथ हुई ना भाई, वो जल ही नहीं रहा था। अच्छा। डीजल पेट्रोल डाल के उसको जलाया। लास्ट में फिर मैंने उसको बांध लिया, क्योंकि आप ऐसी एंटिटी को खत्म नहीं कर सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में, और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। प्रदीप सिंह जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद बीटेक होल्डर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मैं हीलिंग का काम करता हूँ, दुनिया के हीलिंग का काम करता हूँ। जो दुनिया ठगी जा रही है, करोड़ों लाखों रुपए दे रही हैं, ओबियस है लोग परेशान हैं। जो बंदा परेशान है वो भागेगा, कहीं ना कहीं तो भागेगा। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास भागेगा, कोई हीलर के पास के भागेगा, कोई तांत्रिक के पास भागेगा, ठीक है। तो उसी मेरा मोटिव यही है आने का, मतलब कि जो ठगे जा रहे हैं उनको एक सही वे मिल जाए। तो पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूँगा इस लाइन में मैं आया कैसे। जी बिल्कुल। जी सर, तो मैं चंडीगढ़ पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, बीटेक कर रहा था। फादर साहब मेरे टीचर हैं, ब्रदर मेरा डॉक्टर है, सारे एजुकेटेड पर्सन जितने भी हैं सारे, ठीक है। तो देन जब मैं 16 ईयर का था, 16 साल का था, तो मेरे को कुछ विजुअल्स आते थे सपने में। कुछ साधु है, मेरे को रात को सपने में नज़र आ रहे हैं, भैया ये काम कर लो, तीसरे दिन वही काम हो रहा है। अच्छा। और रात को बता रहे हैं बेटे 3 दिन बाद ये काम होगा, ये इसका बचाव ऐसे कर लो, और तीसरे दिन सच्ची में वो काम हो रहा है। मैं तो बिलीव ही नहीं करता था इस चीज़। मतलब सपने में आके कोई बता रहा था? हाँ, सपने में कई बार क्या होता था, मतलब आप जाते हो ना अर्धवस्था है, मतलब अर्ध निंद्रा में हो, जाग भी रहे हो सो भी रहे हो। कई बार तो ऐसा ही होता था, वो रियल में ही हो रहा है। मतलब एक अजीब सा नशा छा जाता था जब वो साधु महाराज आते थे सपने में। अजीब सा नशा, पता ही नहीं चल रहा है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ भूल जा रहा है, सब कुछ धुंधला सा हो रहा है। वो सामने आके बता रहे हैं बेटे 3 दिन बाद ये होगा, ये काम कर लो। तो पढ़ा लिखा था मैं, इन चीज़ों में बिलीव तो करता ही नहीं था। मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को कोई साइको प्रॉब्लम हो गई है। मम्मी पापा से बात करनी, पढ़े लिखे थे सभी, तो बोल रहे थे भैया तू बेटे कंप्यूटर ज़्यादा चलाता है, गेम खेलता रहता है, तो इसी वजह से तेरे को ये सब कुछ दिखाई दे रहा। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, फर्दर स्टडी के लिए आगे मैं चंडीगढ़ आ गया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये सब कुछ बढ़ता गया। देन हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि पटियाला शहर है, पटियाला सिटी, तो वहाँ पे हमारा कोई झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब खून खराबा हो गया। तो हम वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके निकले तो वहाँ पे एक बहादुरगढ़ है, रोड अंदर को जाता है, वहाँ पे एक 700 साल पुराना मंदिर है माता रानी का, जो पटियाला के राजा थे उन्होंने बनवाया था। तो मेरे ताऊ जी का लड़का मेरे साथ था, वो बोल रहा है भाई ये अपना मंदिर है। मैं कहा अपना मंदिर है? बोल रहा है कि हाँ ये अपना मंदिर है, ये हमारे जो परदादा थे यहाँ पे मेन महंत थे। तो एक दिमाग में थोड़ा सा पिंच किया, भाई अपने परदादा हैं उन्होंने। वैसे तो मैं स्पिरिचुअल तो बिल्कुल ही नहीं था, मंदिर भी नहीं जाता था, गुरुद्वारे भी नहीं जाता था, वो ही मूड लड़कों वाला है ना, घूम लिए फिर लिए, गर्लफ्रेंड बना ली, जो भी मैं मतलब साफ सा स्पष्ट जा शीशे की तरह मैं बोलूँगा, जो भी बोलूँगा ना बेबाक। तो मंदिर में मतलब मैं सोचा चलो यार एक बार माथा टेक लेते हैं। तो ना मंदिर की, जैसे हमारे बोलते हैं पंजाब में जू, मंदिर की जू, मतलब आप बोल सकते हैं मंदिर का एरिया, ठीक है। वहाँ पे पहुँचते ही मेरे को 104 बुखार हो गया,
शिवरिंग हो रही है पूरी बॉडी में। डॉक्टर से वहाँ पे लोकल डॉक्टर था, उससे चेक करवाया तो वो बोल रहा बेटे तेरे को तो 104 बुखार है, तू हॉस्पिटल में चल जा, एडमिट हो जा। तो ये सर को चढ़ गया बुखार तो परेशान करेगा। शिवरिंग कर रहा हूँ, काँप रहा हूँ बिल्कुल। तो फिर भी मेरे मन में था पता नहीं क्या, एक जो होता है देवी देवताओं का ब्लेसिंग होती है, जब मान लो उसका ओरा हो गया मंदिर का, वो मेरे को खींच रहा था अपनी तरफ। बोल रहा था, मेरे मन में आ रहा था एक बार माथा टेकना ही टेकना है, फिर जहाँ मर्जी ले जाओ। वो जैसे किसी को पता चले भाई मेरे परदादा जी मंदिर के महंत थे, मेरे को नहीं पता उस चीज़ का। परदादा जी की डेथ हुई, दादाजी जाना बंद हो गए, पापा ने तो क्या ही जाना था, मेरे को तो उसका क्या ही पता था ना, इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। ताऊ के लड़के को पता था क्योंकि वो बड़े थे हमारे घर पे। तो देन जब मंदिर के अंदर चला गया, एंटर हो गया, पूरी बॉडी शिवरिंग हो रही है। नीचे एक माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे मैंने माथा टेका, ऊपर मंदिर है वहाँ पे माथा टेका। साइड में हट के ना एक साधु की जगह है पीपल के नीचे। वो मेरे को थोड़ा सा ना, मेरे को ऐसा लगा कि ये चीज़ मेरे को ख्वाब में नज़र आती है। तो देन फिर क्या हुआ, मैं अपने मन से टेक रहा हूँ माथा, गिर गया मैं वहाँ पे। भाई अब जो भी हो, मेरे को सपने में आप ही नज़र आते हो, और भी साधु नज़र आते थे, आप भी नज़र आते हो, कोई मेरे से गलती होगी तो मेरे को माफ़ कर दो। फर्स्ट टाइम मैं सरेंडर कर दिया किसी के सामने, तो गिर गया भाई मैं वहाँ पे। गिरा तो क्या हो रहा है, 2-3 घंटे के बाद होश आ रही है, मैं अपने घर पे हूँ। तो जो पहले वाला प्रदीप था, 2 घंटे बाद बिल्कुल यू टर्न आ रहा है उसमें। बात मैं आपसे कर रहा हूँ, देख मैं उधर रहा हूँ, आप मेरे को बुला रहे हो, जवाब मैं उधर दे रहा हूँ। दीवारों में से साधु नज़र आ रहे हैं, मतलब मेरे को फील हो रहा है भाई यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं हो रही हैं, कोई भूत, कोई लेडीज़ घूम रही है। वो मैं तो भूत ही बोलूँगा ना, मेरे को उस समय नॉलेज नहीं थी भाई, भूत घूम रही है, ये दीवार के आर पार जा रही है। घर वालों को लगा भाई ये तो पागल हो गया, मेंटली अपसेट हो गया। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स के बाद आई, जब बंदा पूरे हाथ खड़े हो जाए तो बंदा बोलता है अभी मंदिर की तरफ भागो, अभी मस्जिद की गुरुद्वारे की तरफ भागो, है ना। तो भाई पंजाब का कोई ऐसा तांत्रिक नहीं होगा जो हमने छोड़ा नहीं है। राजस्थान, हरियाणा, मतलब हमारे पंजाब तो पूरा ही कवर कर लिया था। मैं बाई फेस हर बंदे को जानता हूँगा, वो मेरे को भी जानता होगा। अभी यह लड़का ही हमारे पास हील होने के लिए आया था। हमारा अपना स्कूल था, ठीक है, 3-4 प्लॉट थे, वेल सेटल्ड थे, ठीक है। ये सारी कमाई हमारी तांत्रिकों में चली गई, पहले डॉक्टर को फिर तांत्रिकों में। पर उनमें से मतलब जो मेरे को लग रहा था भाई ये बंदे जेन्युइन हैं, जिन्होंने हमसे कुछ भी नहीं लिया, बोलते बेटे ऐसे ऐसे ही करो। भाई आपके कोई साधु हैं, साधु बाबा हैं, 5 पीढ़ियों से चल रहे हैं आपके पीछे, तो वो दुनिया का भला करते थे। अभी वो चाहते हैं आप भी इस लाइन में आओ, दुनिया का भला करो। तो हम मानते नहीं थे इस चीज़ को, जिस लाइन पे गए नहीं, है ना। एक ओबेस है, एक 19 साल का लड़का है जो कॉलेज में जा रहा है, ठीक है, घूम रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, लड़के उसके साथ ग्रुप बन रखे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ऐशप्रस्ती कर रहे हैं। वो इस चीज़ को क्यों मानेगा। मेरे लिए ये सारी चीज़ें नई थी। पर तांत्रिक को घर खिला दिए, तांत्रिक ने, किसी ने ₹1,00,000 मांगा, किसी ने 50,000। ओबे सा आपके मम्मी पापा अगर परेशान है, पता है भाई अपने बच्चे की जान बचानी है, तो अपने आप को बेच देंगे। तो हमने खिला दिया, पूरा घर खिला दिया, पूरे दुनिया के जितने सियाने हैं, तांत्रिक हैं, बाबा हैं, ओझा हैं, मतलब 70% तो चोर ही मिले हैं मेरे इस लाइन में सच्ची में। 30% बिल्कुल जेन्युइन बंदे भाई, जो सच्ची में माता रानी को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, गुरु नानक को मानते हैं, किसी भी शक्ति को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, मतलब जेन्युइन बंदे मिले। देन जब ऐसा होना शुरू हुआ तो हमें ना एक महापुरुष मिल गए घूमते फिरते। तो उन्होंने वो मेरे ऊपर हाथ रखा, तो मेरे को 1.5 साल बाद एकदम से ऐसे रियलाइज़ हुआ कि जैसे मैं बीड़ियों से आज़ाद हो गया। तो उन्होंने मेरे को बताया बेटे आपके साधु हैं, कि ओबे सा यकीन तब होगा जब आप ठीक हो गए, आप हील हो गए। बोलने को, चेकिंग करने को दुनिया बता देगी भाई यहाँ राकनी है, यहाँ डाकनी है, यहाँ कर्ण पिचासनी है। बंदे को फील तब होगा ना, मतलब जो उसके साथ होगा जो काम, जिस तन लागे वो ही जाने। मेरे साथ हो रहा था, मेरे को हील हुआ,
मेरे को फ्री फील हुआ। मैं 1.5 साल के बाद ऐसे लगा कि एक मतलब खाई से निकल गया। तो उसने बताया भाई आपके साधु हैं, देवता हैं, नाराज हैं, इनको मनाओ, ये आपको चाहते हैं कि आप दुनिया का भला करो जैसे ये करते रहे हैं। तो देन फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। उन्होंने मेरे को कुछ रिचुअल्स बताए, जाप बताए, बेटे ऐसे भगवान की बंदगी करनी है, पाठ करने हैं, जाप करने हैं। अच्छा, तो ऐसा मेरा सफ़र इस लाइन के अंदर शुरू हुआ। फिर आप इस लाइन में? मैं खुद सिंगर हूँ, मतलब ये बात मैं बताना भूल गया। मैं टी सीरीज़ कंपनी से मेरे ट्रैक आ रखे हैं, माता रानी के भजन आ रखे हैं, मैं सिंगिंग भी करता हूँ और हमारा सेंसर बोर्ड का भी काम है। दिन पंजाब के अंदर जितने भी गाने सेंसर होते हैं सारे सेंसर हम ही करवा के देते हैं। मतलब हमारी इनकम अच्छी है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। फिर भी इस लाइन में आना पड़ा क्योंकि उन्होंने मेरे को चुना है। अच्छा, वैसे ये बात कब की हो गई जब ये पूरा इंसिडेंट आपके साथ हुआ? ये आप 2014 की, 2014। मतलब 2014 तक मैं इस लाइन में आ गया था। 2014 तक मतलब 2012 से शुरू हुआ। अच्छा, 14 में 2 साल पूरा स्ट्रगल किया इस लाइन में, भागने की कोशिश की है। तो मैंने ये सोच लिया भाई अब अगर तू इस लाइन में आया है तो भाई अब जितने बंदे फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। यही मेरा मोटिव था मेन में इस लाइन में आने का भी। फिर मैंने लास्ट में यही सोचा। तो प्रदीप जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ना आप कोई किस्सा ऐसा सुनाओ जो आपने ट्रीट किए हैं, कोई ऐसे केसेस पे अगर हम अब बात कर सकें, क्योंकि हमारी ऑडियंस को जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हॉरर किस्से सुनने में। पता नहीं क्यों आता है पर बहुत मज़ा आता है। भैया किस्से तो इतने सारे हैं ना। अभी एक रिसेंट किस्सा है, देहरादून का है। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि लड़की का किस्सा है, एडवोकेट है लड़की। शायद वो अभी इस चैनल के थ्रू मेरे को सुनेंगे भी, पर मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा। आप नाम रिवील भी कर दोगे तो भी हम उसे म्यूट कर देते हैं। तो वो लड़की एडवोकेट है। अच्छा, तो उसके साथ क्या हो रहा है, अभी रिसेंट वो चल रहा है मेरा केस। तो लड़की एक कुएं के पास जा रही है, जैसे एडवोकेट्स होते हैं, मतलब टूर पे ट्रिप पे चले गए। जी, एक कुआं है, उसको मतलब हमारे पंजाबी में बोलते हैं भूतां वाला खूह। अच्छा, मतलब हाँ बोलते हैं हॉन्टेड प्लेस है वो। ठीक है। वहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है अच्छा, कि वहाँ पे यहाँ पे तस्वीर खींचना मना है। अच्छा, पंजाब तो हाँ पंजाब के अंदर तो थोड़ा हिमाचल साइड का पड़ जाता वो एरिया। तो देन वो जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो मानते नहीं हैं इन चीज़ों में। वो रहे भाई क्या है, एक नई चीज़ डिस्कवर कर ली, सेल्फी ले लो यहाँ पे। उन्होंने सेल्फी ले ली भैया वहाँ पे। सेल्फी ली तो 3-4 दिन के बाद वो घूम के घर आ रहे हैं। 3-4 दिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। और 5वें दिन क्या हो रहा है, लड़की एकदम से सुन पड़ रही है। अच्छा, वैसे दीवार को देखी जा रही है, हंसी जा रही है, रोई जा रही है। ठीक है। तो क्या हुआ, वो लड़की ने क्या किया, धीरे धीरे अपना ऐसा अंगूठा चाटना शुरू कर दिया। चाटते चाटते भैया अपनी उंगली खा गई सारी। अच्छा, हड्डियां नजर आनी शुरू हो गई, अपना मांस खाना शुरू कर दिया उसने। और क्या हो रहा है, रात को वो लड़की क्या कर रही है, जैसे फिल्मों में आप देखते हो ना, सिंगल दीवार पे चल रही है रात को। अच्छा, उसका भाई देख रहा है कि रूम में दीदी नहीं है, क्योंकि जब उसके साथ इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए, भाई अपना मांस खा रही है। डॉक्टरी इलाज, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। साइको जो डॉक्टर हैं उनको दिखा रहे हैं, दिमाग के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसको। ठीक है। देन वो थोड़ी निगरानी में, वैसे बंदा जैसे मैं वो ही बोल चुका हूँ, फंसा हुआ बंदा तांत्रिकों के पास भागता ही है एंड में। जब डॉक्टरी इलाज नहीं मिलता ना तो भागता है। तो देन उनको किसी तांत्रिक ने बताया कि भैया इसकी लड़की के ऊपर जिन है। उन्होंने हज़ारों के उपाय करा लिए, लाखों के उपाय करा लिए। क्या होता था, लड़का रात को छत के ऊपर जा रहा है, देख रहा है दीदी सो रही है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के उस लड़के का कमरा था, लड़की का कमरे में देखा दीदी नहीं है। वो देख रहा ऊपर, सडनली ऊपर देख रहा है, वो दीदी ये क्या कर रही हो, लड़की दीवार के ऊपर घूम रही है।
चल रही है हाँ चल रही है। वो सिंगल दीवार होती है ना, जैसे बाउंड्री कर रखी होती है छत के ऊपर। छत के ऊपर बाउंड्री नहीं कर रखी होती, 3-3 फुट की, वो मतलब बच्चों के गिरने के लिए होती है, मतलब बच्चा गिर ना जाए, कोई बड़ा भी ना गिर जाए, बाउंड्री कर रखी होती है 3-3 फुट की, सिंगल दीवार की, है ना, उसके ऊपर चल रही है। अच्छा ठीक है। और रात को क्या हो रहा है, वैसे वो वेजिटेरियन नहीं है, मतलब मांस वास खाते हैं वो, रात को क्या हो रहा है, फ्रीजर में से मांस निकाल रही है, कच्चा मांस खा रही है। अच्छा तो ऐसे एक हमारे फ्रेंड हैं लुधियाना से, तो वो भी एडवोकेट हैं, उनके थ्रू ये केस मेरे पास आया। जब तक मैं पहुंचा तो 2 उंगलियां ऑलरेडी वो लड़की खा चुकी थी अपनी। भाई माँ बाप कितना टाइम केयर कर सकता है लड़की की, उसे वॉशरूम भी जाना है, उसे नहाना भी है, उसे सोना भी है, तो पता नहीं चल रहा। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरी आदत है, मैं जेब में इत्र रखता हूँ अपने। तो जब जैसे ये केस मेरे पास है, मैं पहुँचा, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कोई बंदा मेरे पैर पकड़ रहा है। अच्छा मेरे को रियलाइज़ हो रहा है पूरा, कोई बंदा, इतने बड़े बड़े हाथ। 8-8:30 बजे का टाइम था जी सर, रात का। मैं देहरादून से मतलब वो लुधियाना से 2:30-3 बजे चला हूँ, तो ओबियस है ये 6-7 घंटे देहरादून को लग जाते हैं, है ना। तो जब मैं पहुँचा तो कोई बंदा मेरा पैर पकड़ रहा है। तो जैसे मेरा शुरू से ही हैबिट है, तो अपनी बॉडी को पहले मैं कवर अप कर लेता हूँ, जो मेरी शक्तियाँ हैं, जो मेरे साधु बाबा की शक्तियाँ हैं, जो फ़कीरों की शक्तियाँ हैं, जो मैंने सीख रखे हैं, जाप सीख रखे हैं, मैंने अपना शरीर बांध लिया। तो फिर भी वो बंदा मेरे के ऊपर अटैक कर रहा है, मेरे को समझ आ गया भाई ये बहुत बड़े लेवल की शक्ति है कोई। तो जब मैं उसके पास पहुंचा तो इत्र लगा रखा था मैंने। वो लड़की भाग के आई एकदम, जैसे बिल्ली नहीं भागती, जैसे कोई बंदर भाग के आता है एकदम से, बेड में से छलांग लगाई मेरे ऊपर, ऐसे सूंघ रही है, ऐसे सूंघ रही है मेरे को। भाई मैं एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। जिस बंदे को आप पहली बार फेस कर रहे हो, ऑब्वियस है मैं भी इंसान हूँ, लड़की मेरे ऊपर कूद के मेरे को ऐसे सूंघ रही है जैसे मतलब एक शेर है खून को सूंघता है ना, वैसे सूंघ रही है खुशबू को। तो उसके भाइयों ने पकड़ा उसे। तो मैंने अपने साधु बाबा को याद किया। पहले तो वो छोड़ने का नाम ही, वो पहले बात नहीं करता था, वो जो भी उसके ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी या जिन था जो भी था, पहले बात नहीं करता था। अच्छा मतलब जितने तांत्रिकों के पास किया उन्होंने अपनी हीलिंग की, झाड़ा किया, फूक किया, धूना किया, जो भी हवंस वगैरह जो भी किया, बात नहीं करता था। उसको छोड़ के चला जाता था 15-20 मिनट के लिए, कोई तांत्रिक चला गया फिर वो ही हाजिर। कई तो ये बताने लगे थे भाई आपकी लड़की है ना ये ड्रामे कर रही है, ये पागल हो गई है, अपना मांस खुद खा रही है। ठीक है। तो उसने मेरे साथ फर्स्ट टाइम बात की। उसने बोला जैसे लड़की की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा, मैंने उस लड़की की आवाज़ सुनी है, बहुत ज़्यादा मीठी है, बहुत ज़्यादा मतलब पतली सी आवाज़ है। तो भारी आवाज़ में बोल रहा है, कब से खुशबू की इंतज़ार कर रहा था मैं। ऐसे बोला, सारे परेशान एकदम से काम के, उसके घर वाले सारे काम के। तो बोला तू चला जा यहाँ से, तुझे तो मारूंगा ही मारूंगा, इस लड़की को भी मारूंगा। आपको बोला? हाँ उसने बोला ये, और मेरे को सामने से बता रहा है, मतलब जो सही वाली शक्ति है ना जिसके ऊपर जो ड्रामे कर रहा है। कई बंदों को है मेंटली अपसेट होते हैं, वो अपने आप को वो फील करना शुरू कर देते हैं, भाई मैं माता रानी बन गई, ये नहीं ड्रामे कर रहे। कईयों को साइको प्रॉब्लम भी होती है ना, मैं माता रानी बन गई। कोई बंदे डिप्रेशन में, मैं भाई ये फलां पीर हूँ, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में चल रहा है। जो झूठ है वो झूठ है, जो सच्ची शक्ति है ना वो आपको फील करवा देगी भाई हाँ मैं सच्ची हूँ। वो प्रॉपर जिन नहीं था उसके ऊपर, वो मेरे को बात कर रहा, मैं जिन हूँ, मैं ऐसे ऐसे फला कुएं से आया हूँ, तू चला जा यहाँ से, इसको तो मारूंगा, तेरे को भी साथ में मार दूंगा। मेरे को पता है तू किस हेकड़ी में आया, तेरे पीछे साधु बाबा चल रहे हैं ना। मैं हैरान परेशान, भाई इसको कैसे पता। मेरे को पता चल गया
भाई आज सच्ची वाले सही वाले बंदे से टक्कर हो रही है मेरी। तो मैंने अपने जो रिचुअल्स करने थे, जाप करने शुरू की, साधु बाबा को याद किया। याद करते समय ना उस लड़की ने ऐसे घूर के देखा मेरी तरफ, मेरे हार्ट में पेन होना शुरू हो गई, ऐसे धक 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 धक, जैसे जकड़ लिया हो किसी ने। मेरे को आगे से बोल रहा है, मैं किसी को नहीं बता रहा मैं मेरे साथ ये वाला काम हो रहा है, वो मेरे को बोल रहा है मज़ा आ रहा है, अभी तो शुरुआत की है, ऐसे बोल रहा है मेरे को आगे से, अभी तो शुरुआत की है, मज़ा आ रहा है तेरे को। तो रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, भाई ये तो मार देगा, है ना। तो पर मेरे को मैं तो पहले से ही मर के जिंदा हुआ हूँ दोबारा, है ना, ऑब्वियस है। तो मैंने अपने साधु बाबा को, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, वो भगवान से ऐसे कनेक्टेड हैं, जो मेरे ऊपर शक्तियाँ चल रही हैं, जो मेरे पीछे चल रही हैं, भगवान से ऐसे कनेक्टेड हैं, उनकी भगवान नहीं मोड़ेगा नहीं कोई भी बात उनकी। मैंने उनको याद किया कि बाबा आपकी हेल्प की ज़रूरत है। पहले मैं इतना याद नहीं करता उनको, जो मैंने जाप सीख रखे हैं, सिद्धियाँ कर रखी हैं, उनसे ही मैं हील कर देता हूँ। तब जब इतना मैंने याद किया उनको, 5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, वो जिन मेरे को हाथ जोड़ रहा है, मेरे को माफ़ कर दे, मेरे को माफ़ कर दे, मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दे। मतलब वो अपनी भाषा में बोल रहा था, मैं तो जैसे हमारी ह्यूमन नेचर है, थोड़ी इंग्लिश बोल रही, थोड़ी हिंदी बोलती, मतलब वो अपनी भाषा में बोल रहा है, भाई मेरे को माफ़ कर दे, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो फिर मैंने जैसे हीलिंग करनी शुरू की, उससे सवाल हुए मेरे, वो बोला कि इन लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया है, हंस रही थी मेरे ऊपर, कौन सा भूत वाला कुआं, कौन सा जिन वाला कुआं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम एडवोकेट है, इसके ऊपर केस कर देंगे। मुझे मजाक उड़ाते हैं ना, बोलो वही ग्रुप गया हुआ था लड़कियों का, लड़के थे, फ्रेंड सर्कल सारा, वो जो तो आपको पता है पंच लाइन कोई ना कोई फेंकते ही रहते हैं, जिनके ईगो पे आ गई। हाँ उसकी ईगो पे आ गई, ईगो भी बोल सकते हैं वो, मतलब आप बोल सकते कि आप जब तक किसी चीज शक्ति को चैलेंज कर रहे हो ना, वही कोई भी शक्ति आपको बेवजह आपको हार्म कभी नहीं करेगी, जब तक आप उन्हें नहीं छेड़ोगे, आप उन्हें नहीं छेड़ोगे, आप उसकी बाउंड्री में नहीं घुसोगे ना, वो आपको कुछ नहीं बोलेगी। सही बात। आप उसकी बाउंड्री में जाके उसको चैलेंज कर रहे हो, वो जिन की पावर, जिन बहुत बड़ी पावर है, हजारों प्रेत उसके साथ चलते हैं 24 घंटे, जिन के साथ सेवा में रहते हैं। जिन ऐसे चेयर पे बैठता है उसके पाँव दबा रहे होते हैं हजारों प्रेत। भाई एक प्रेत आपके घर को ख़त्म कर देगा, उसके साथ हजारों चल रहे हैं, अब उसको चैलेंज कर रहे हो। तो जब मैंने हील किया तो माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, भाई आप, मेरे को पता नहीं था ये इनके बच्चे हो, वो नाम ले रहा है साधुओं का, इनके बच्चे हो, मेरे को पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे साधु बाबा ने अंदर से मन से आवाज़ दी, देखो इतना पाक पवित्र कोई भी नहीं है जिनकी डायरेक्ट बात होती हो भगवान के साथ। मतलब जिसने भगवान को देख लिया वो अंधा, जिसने सुन लिया वो बहरा, जिसने बात कर ली वो गूंगा। वो अंदर की बात है, मेरी चेतना से बात हो, चेतना में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बात हो रही है, बेटे ये इस जिन को ऐसे नहीं भेजना है। मैंने बोला बाबा कैसे भेजना है, इस लड़की से माफ़ी मंगवाओ। तो भैया 7 दिन उस लड़की ने उस कुएं के पास, वहाँ पे ही उसी जगह के आसपास उन्होंने होटल लिया, 7 दिन झाड़ू लगाया उस कुएं के पास लड़की ने, अब जाके ठीक हुई है वो लड़की। ये रिसेंट का केस है, मतलब इतने बड़े बड़े केस हैं। एक को किस्सा बताना चाहूँगा आपको, मतलब एक चीज़ मैं अभी इसमें मेंशन करूँगा जी। मतलब कोई बंदा हो, देखो जो लड़की वाला केस है मैं वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा, मतलब मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर। मतलब कोई बंदा कह रहा है भाई फेक है, जैसे ही छोड़ रहा है, मैं उस जगह पे ले जाऊँगा उस बंदे को। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जो मैं केस बोलूँगा अगर जिसमें लड़की इन्वॉल्व होगी ना, वो तो हमको कसम खिलाई जाती है, बहन और बेटी की इज्जत पूरा प्रॉपर रखनी है, पर्दा रखना है उनका, ठीक है, वहाँ पे नहीं ले जा सकता। जब प्रदीप जी, वैसे तो ये बहुत ही खतरनाक ही था जो आपने बताया, पर आपको जो लगता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए रहा हो, कोई ऐसा केस है आपके पास? हाँ भैया, एक केस मेरे पास आया था 2018 में। मतलब आप बोल सकते हो
कि मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट केस, अच्छा। खतरनाक वाला। मतलब अगर कोई बंदा चाहे, मतलब अगर इस चीज़ का मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ उनको, मतलब अगर कोई बंदा बोले ना भाई भाई ये ड्रामेबाजी चल रही है पॉडकास्ट व्यू कमाने की वजह से, ये शक्तियाँ का वो बोल रहे हैं, कोई डाकनी का कुछ भी, मैं प्रॉपर उस बंदे के घर लेके जाऊँगा, उनके 50 पड़ोसी गवाही देंगे हाथ खड़े होके, भाई ऐसा होता था इनके घर में। अच्छा। मतलब 50 बंदे, जो मतलब उनमें कोई एडवोकेट भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, सारे पढ़े लिखे, ठीक है। तो देन 2018 की बात है, मेरे पास एक केस आया, किसी के थ्रू एक लड़की मैंने ठीक की थी, उसके ऊपर भी ऐसी जिन का कोई चक्कर चल रहा था, तो उनकी लड़की ठीक हुई, उनके थ्रू एक केस आया। करतार बस है हमारे पंजाब में फेमस, उनके वहाँ पे इंचार्ज हैं पाली बोलते हैं, धर्मपाल जी है उनका नाम, ठीक है। तो उनका केस है ये। उनके घर में जब गया तो पहले मैं बताना चाहता हूँ वो मेरे आने से पहले उनके घर में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो उनके घर में जिन था भैया, बहुत तगड़ा वाला। अच्छा। उनके घर में क्या हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि आज लड्डू खाने का मन हो रहा है, दीवारों में से लड्डू निकल रहे हैं भैया। अच्छा। हाँ, और जब सब्जी बना रहे हैं ना कुकर में, जैसे हमारे कुकर में सब्जी बनती है, सीटी लगती है, जब कुकर खोल रहे हैं ना तो 9 8 मोबाइल फ़ोन निकल रहे हैं उसमें से। अच्छा। जो मतलब जब वो शोर मचता है, भाई इनके कुकर में से मोबाइल फ़ोन निकले हैं, और कोई बंदा आ रहा है, भाई ये तो मेरा फ़ोन है, ये तो मेरा फ़ोन है। अच्छा। तीसरे घर वाला बोल रहा है ये तो मेरा फ़ोन है, ऐसे ही हो रहा है। देन तो मतलब शॉर्ट में बताता हूँ, तो जब मैं पहुँचा वहाँ पे, जब मैंने चेकिंग करने में पता लगा कि वहाँ पे पहले जैसे वो एग्रीकल्चर की लैंड होती है ना, वहाँ पे कोई पुरानी बेरी थी, जैसे जिस पे बेर लगते हैं, वहाँ पे पहले से जिन्नों का साया था। उन्होंने वहाँ पे घर बना लिया। घर बनाने के बाद उनके कोई देवता हैं बाबा बालकनाथ जी, उनको मानना शुरू कर दिया। धूप अगरबत्ती ओब्वियस है, खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं जितने भी जिन्न, खुशबू इत्र लगाने शुरू कर दिए घर पे, वो सारे एक्टिवेट हो गए। जितने भी जिन थे एक्टिवेट हो गए, एक तरीके से वो जो चार्ज अप हो गए, सोए पड़े थे मान लो जी, जोत वगैरह जो जली वो प्रेतों को जागृत कर दिया। हाँ, उनको जागृत कर दिया, क्योंकि ओब्वियस है जैसे चुंबक को खींचती है ना, तो ऐसी किसी देवता की मतलब अगर घर में जोत चल रही है तो उसके ओरा से, उसकी एनर्जी से जिन्नों को तकलीफ होनी शुरू होगी, वो एक्टिवेट हो गए। जैसे मंत्र जाप होते हैं घर में, जोत बत्ती, ओब्वियस है हम जोत बत्ती करेंगे, कुछ भी धूप लगाएंगे तो कुछ तो नाम जाप कुछ तो करते हैं ना, तो वो एक्टिवेट हो गए जितने जिन थे। तो क्या हुआ, पहले उनके घर में पैसे गिरने शुरू हो गए। जहाँ पे जोत लगा रहे हैं वहाँ पे पैसे गिर रहे हैं, सिक्के गिर रहे हैं, 1 2 रुपए के। तो जो धर्मपाल जी की वाइफ है, वो बेचारी पढ़ी लिखी तो है नहीं इतनी, उसने देखा यार ये पैसे किसने गिरा दिए, बच्चों ने गिरा दिए होंगे, उठा के उन्होंने एक लॉकर में रख दिए। 15 मिनट बाद उस रूम में, जैसे वो आपको बताना चाहूँगा, जो रूम है जोत बत्ती वाला रूम था, वो पीछे वाला रूम था, उनमें उस रूम में वो कम ही जाते थे, क्योंकि वहाँ पे जोत बत्ती थी, पवित्रता रखते थे थोड़ी सी, है ना। तो 15 मिनट के बाद फिर जा रही है वहाँ पे वो, ऐसी कैजुअली, जैसे कपड़ा उठाने चले गए, कुछ भी है ना, कुछ कर रखा होगा, तो देख रही है 15 मिनट के बाद फिर पैसे गिरे हुए हैं वहाँ पे। हैरान परेशान, भाई ये क्या हो रहा है, फिर उठा के रख दिए। फिर भी बंदे का मानसिक वो चल रहा है, चलो कोई नहीं, मेरे को कन्फ्यूज़न होगी। 15 मिनट के बाद जा रही है, फिर गिरे हुए हैं पैसे, फिर डर गई वो, पूरी तरह से डर गई, भाई ये क्या हो रहा है। उनके पड़ोस में एक बाबा रहते थे, पहले उनके पास गई, जैसे ओब्वियस है ये कोई डॉक्टरी केस तो है नहीं है, पैसे गिर रहे हैं अपने आप, कहाँ से आ रहे हैं। जैसे 1-2 मोहल्ले के अंदर होते हैं, हर ये तो इंडिया का कल्चर ही है, एक ईंट उठाओ तो 2 बाबा निकल आएंगे, ठीक है। तो देन उस मोहल्ले के अंदर एक बाबा रहते थे, तो उनको बुलाया, तो बोल रहे हैं भाई ये तो बाबा बालकनाथ की कृपा हो रही है, क्योंकि देखो हर एक बंदा सक्षम नहीं होता अपनी लाइन में, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत एक आधी सिद्धि कर ली, थोड़े बहुत जाप कर लिए, बाबा बन गए। तो बाबा बालकनाथ जी की कृपा हो रही है जी।
तो उस बाबा ने पैसे उठाए, अपनी जेब में डाले, अब नहीं गिरेंगे जी। अच्छा। 15 मिनट के बाद क्या हो रहा है, वो शक्ति को गुस्सा आ रहा है, पैसे मैं इनके लिए फेंक रहा हूँ, उठा के कोई और लेके जा रहा है, खून के छींटे आने शुरू हो गए। अच्छा। पूरा जो मतलब बरांडा सा होता है वो खून से इतने इतने पीसेज आ रहे हैं, खून के क्लाउड्स आ रहे हैं बड़े बड़े। वो साफ़ कर रही है, साफ़ करके पीछे गई, फिर आ गई, साफ़ करके पीछे गई, फिर आ गई। उन्होंने क्या किया, वैसे जैसे गांव वाली लेडीज़ होती हैं, वो थोड़ी स्पिरिचुअल होती हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली, बाबा जी हमसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ कर दो। उनको पता ही नहीं है, उनको लग रहा है बाबा बालकनाथ जी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ये सारा कुछ जिन कर रहा है। जिन अपनी कला दिखा रहा था, भाई किसी न किसी तरीके से मेरा वो खान पान बन जाएगा, मेरे को बाबा समझ के पूछते रहेंगे, और जो मतलब भोग लगेगा, भोजन लगेगा, क्योंकि खुशबू के भूखे हैं, ओब्वियस है, कोई भी शक्ति है। जब क्या हुआ, खून के छींटे साफ करके वापस आ रही है, तो माफ़ी मांग ली, भाई बाबा जी मेरे से गलती होगी, कोई गलती है, मेरे को माफ़ कर दो आप, ठीक है। देन क्या हुआ, वो अचानक से आने बंद हो गए। तो उनके बच्चे घर पे आए, मम्मी लड्डू खाने हैं आज तो, है ना, लड्डू खाने का मन हो रहा है। रास्ते में लड्डू वाला दुकान थी, हम सोच रहे थे लड्डू ले लें, पैसे नहीं थे, लड्डू खा रहे हैं। भाई दीवारों में से लड्डू गिरने शुरू हो गए। भाई ये क्या हो रहा है, ये तो पैसे गिरे थे, अब लड्डू निकलने शुरू हो गए दीवारों में से। भाई आस पड़ोस की लेडीज़ को इकट्ठा कर लिया, जैसे कुछ तो नास्तिक होती हैं 10-12 तो उसमें से, है ना, अगर 20 आ रही है तो 10-12 नास्तिक होगी। और नहीं नहीं झूठ मार रही है तू, तो हम बोलेंगे, वो बोल रही है, एक लेडीज़ बोल रही है, हम बोलेंगे प्याज खाने तो प्याज आ जाएंगे। भाई इतने बोलने की देर थी, प्याज गिरने शुरू हो गए वहाँ पे। अच्छा। सारी लेडीज़ डर गई, भाग गई, ये क्या हो रहा है। तो देन क्या हुआ, उन्होंने जैसे तांत्रिक ओझा बुलाने शुरू कर दिए अपने घर में, डर गए बहुत ज़्यादा। एक तांत्रिक जी आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं अजमेर साइड से, तो उधर की साइड से उनके कोई नॉन थे, उन्होंने उनको भेज दिया, क्योंकि इन्होंने ये जितने बाबा थे, घर लोकल बाबा थे, सब ट्राई कर लिए थे, कुछ भी नहीं रुक रहा था। रोटी बना रहे हैं, रोटी तवे पे डाली, गायब हो गई, ठीक है। कुकर में सब्जी बना रहे हैं, नॉन मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है। दीवार में से लड्डू निकल रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा है कि एक बेड है, अपना पूरा बेड है ना, जैसे 2 सेट होते हैं, एक आधा बेड, एक आधा ऐसे, है ना, आधा बेड जल रहा है, आधा बेड सही है। तो चलो जी, अजमेर से वो बंदे आ गए, तो ना वो क्या कर रहे हैं, उनको पता चल गया भाई इनके घर में जिन्न है। वो अपनी तस्वीर लेके आए, जैसे अपने माला होती है उनके, वो तस्वीर बोलते हैं, तस्वीर ऐसे ही कर रहा है, जाप कर रहा है। वो तस्वीर नीचे को होती है ना, तस्वीर ऊपर को हो गई। भाई उसने अपना सारा सामान उठाया, भाग गया वहाँ से। देन एक बाबा हो रहा है उनके घर में, मेरे आने से पहले के इंसिडेंट्स बता रहा हूँ आपको। तो वो आते ही ना, जैसे वो ढोंगी था थोड़ा सा, वो आते ही गालियाँ निकालनी शुरू कर दिया, क्योंकि जो ढोंगी है उसको केस भी वैसे ही मिले होते हैं, ड्रामेबाजी वाले। 1-2 तुक्के लगे, उसने गाली निकालनी शुरू कर, मेरे सामने आओ, कौन सा जिन्न है, मेरा कुछ बिगाड़ के बताओ। भाई दुनिया गवाह है इस चीज़ की, दुनिया गवाह, आस पड़ोस के उनके सारे, बिना रस्सी के उनके घर में एक अमरूद था, अमरूद का पेड़, अमरूद का, तो अमरूद के साथ उल्टा लटका दिया उसको, माफ़ी मांग रहा है वो। एक बाबा जी हो रहा है, तो उनके साथ क्या हो रहा है, एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, उनके घर में क्या होता था, मतलब जो भी इंसिडेंस होना होता था ना, पर्ची आती थी एक, अच्छा, उसमें ब्लैक अक्षरों में लिखा, आप बैठे हो, आपके पीछे लिखा जाएगा, भाई आप फला शहर से आए हो, फला जगह से हो, आपके पिताजी का नाम ये है, सारा कुछ आपका रिकॉर्ड बता देगा वो। आधा तो बंदा ऐसे ही डर जाता था। तो पर्ची आई उसके सामने, पर्ची में लिखा हुआ था, भाई इसका घर क्या बचाएगा, तेरे घर में खुद आग लग रही है। जब उस बाबा ने फ़ोन किया, घर में आग लगी हुई थी उसके दरबार में, सच्ची सारा दरबार जल गया, वो भी भाग गया। एक बाबा आया, उसने क्या बोला, वो थोड़ा शराबी था, उसने बोला भैया मेरे को शराब ला के दो, मैं अभी निकाल देता हूँ जिन। भाई दुनिया, उस चीज़ की भी दुनिया गवाह है। जैसे मतलब क्या था ना, एक वो बन गया था सीन, सीक्वेंस फिल्म वाला सीन हो रहा है अभी नया बाबा आ गया, भाई क्या होगा अभी। पड़ोसियों के सामने लड्डू निकल रहे हैं, पड़ोसियों के सामने ऐसे क्या, जैसे झरना होता है ना, झरना, दोपहर, पूरी दोपहर है, छत में से झरने की तरह पानी बह रहा है अपने आप, लेडीज़ का एंजॉय हो रहा है, हो रही है, समोसे खाने हैं, समोसे गिर रहे हैं।
तो तमाशा ऐसा लग जाता था जब कोई तांत्रिक आता था। एक तांत्रिक आया, उसने शराब पी रखी थी, भाई जिन तो जिन है, वो तो उसकी अपनी पावर है। अगर जो जिन दीवारों में से लड्डू निकाल रहा है, कुकर में से 9 मोबाइल फ़ोन निकाल रहा है, आधा बेड जल रहा है, आधा सही रह रहा है, तो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो उनका ये था कि वो डराते नहीं, पहले बताते नहीं थे किसी को, भाई बाबा डर के भाग जाएगा। उनको ये था भाई हमारे घर का भाई उद्धार हो जाए कैसे ना कैसे, कि सारी उनकी जो मेहनत थी, प्रॉपर्टी थी, वो सारी ख़त्म हो रही थी इन्हीं चीज़ों में। तो देन क्या हुआ, बाबा आया, शराब पी रखी, गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। भाई उठा उठा के मार रहा था जिन उसको, ऐसे उड़ता नज़र आ रहा है लोगों को भी, उड़ा के दीवार में मार दिया, उड़ा के इधर मार दिया, उड़ा के इधर मार दिया। ऐसे ऐसे केस हो रहे थे वहाँ पे। तो देन जब मेरे पास वो केस आया तो मैं पहुँचा उनके घर, में जा रहा था, तो अभी उनके घर पे मैं पहुँचने वाला था। उनकी छोटी बेटी थी, अब मेरी बहन बनी हुई है वो। मतलब ओब्वियस है, जिनको दोबारा जीवन दान मिला उन्होंने मेरे को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। वही वो उनकी लड़की जो मेरे को जानती नहीं है, मेरे को मेरे बारे में पहले बता रही है, एक लड़का आ रहा है प्रदीप। अच्छा। क्योंकि बच्चों का जो ओरा होता है थोड़ा वो होता है कमज़ोर, बोल सकते हैं वीक बोल सकते हैं बच्चे बहुत, मतलब तो बच्ची थी वो, है ना। तो वो बता रही है कि भाई एक लड़का आ रहा है प्रदीप, बाबा बुलाया है ना कोई, वो लड़का आ रहा है प्रदीप नाम का। मेरे जाने से पहले पता चल रहा है प्रदीप नाम, वो बंदे मेरे को जानते ही नहीं है भैया, किसी के थ्रू जा रहा हूँ मैं, मेरा नाम तक नहीं जानते हैं, उनको पहले पता लग रहा है प्रदीप आ रहा है। अच्छा। तो जब मैं हील करना शुरू किया, पर्ची गिर रही है मेरे आगे, तू निकल जा, इनसे पूछ ले, पहले जितने भी बाबा तांत्रिक आए हैं सबका बुरा हाल किया है मैंने, ठीक है। तो एक बात मैं भूल गया, उनके यहाँ ना एक प्रेस रिपोर्टर आ गया, जैसे मीडिया वाले होते हैं ना, मीडिया मतलब उस एरिया के अंदर वो चीज़ वायरल हो गई थी। मीडिया वाले उनकी पत्नी को घेर के, जैसे आंटी जी क्या हो रहा है आपके घर में, माता जी बताइए क्या हो रहा है, वो मतलब जैसे गाँव की लेडीज वो परेशान, भाई मेरे घर में आग लग रखी है, हमारा सोना था पानी बन गया सारा, पर्ची आ रही है भाई सोना पानी हो जाएगा, सारा सोना लॉकर के अंदर पानी हो रहा है, बैंक अकाउंट जीरो हो रहा है, काम छूट गया बंदे का, बुरे हाल हो रहे हैं। जिनके घर में ये सब कुछ हो रहा है वो काम पे थोड़ी ना जाएगा, अब तांत्रिक को पैसे खिला दिए। वो एक आ गया प्रेस रिपोर्टर, उनका नोन था, मेरे को भी जानता है वो, तो उसने मेरे प्रेस रिपोर्टर ने मेरे को खुद बताया ये चीज़। बोल रहा मैं इनके घर गया, मैंने बोल दिया भाई आपके बच्चे करते होंगे ये, तो कुकर में मोबाइल आ रहे हैं, लड्डू खुद फेंकते होंगे, ये पर्चियाँ आपके बच्चे खुद फेंकते होंगे, क्योंकि मीडिया है, ओब्वियस है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग नहीं विश्वास करते हैं। भाई उसके पैरों में एक पर्ची गिर रही है, उसमें लिखा हुआ है भाई तो अपनी हैंड राइटिंग में कुछ भी लिख दे। वो बालाजी जाता था, उसने रेड पेन से लिखा पर्ची के अंदर जय बालाजी, ऐसे पर्ची फोल्ड की, ऐसे फेंक दी, और विद इन 1 सेकेंड के अंदर वो पर्ची घूम के आ रही है, उसके पैरों में दोबारा गिर रही है, उस पर ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ जय बालाजी। अच्छा। चाय का कप पड़ा है, दीवार में लगा, टूट के उसके कान के ऊपर लगा ऐसे। मीडिया पर्सन भाग रहा है, बोल रहा है भाई बालाजी जाओ, बालाजी वहीं पे आप बच सकते हो। अच्छा। मतलब इतना वो खतरनाक जिन था। तो मेरे पास पर्ची आ रही है, जब मैं उनके घर में पहुंच गया, भाई ये तू भाग जा यहाँ से, तेरे को भी मार दूंगा। पर मेरे को, मैं जब इस लाइन में आया था तो मैं एक चीज़ अपने साधु बाबा से यही मैंने बोली थी कि बाबा कि अगर मेरे को इस लाइन में डालना है तो भाई मेरी हार नहीं होनी चाहिए, अब फिर आऊँगा इस लाइन में। तो जो मेरे साधु बाबा उनके पास अपार शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म ज्ञानी है, आज भी दुनिया को दिखाई देते हैं वो खेलते हुए बच्चों के, मैं वो आपको बताऊँगा, बच्चों के रूप में खेलते हुए दिखाई देते हैं। तब जब उसको हील करना शुरू किया, ये इंसिडेंट्स होने धीरे धीरे कम होते गए। लास्ट टाइम में अगर मैं ज़्यादा लंबी जाऊंगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, मतलब एंड ऑफ द डे यही होगा। तो फिर उसको लास्ट में वो जिन हाथ जोड़ दी उसने, पर्ची आ रही है मेरे पर्स में, भाई तू छोड़ दे, तू बोल तेरे एक बैंक अकाउंट में कितने पैसे चाहिए तेरे को, जितने पैसे बोलेगा उतने आ जाएंगे। पर मेरे को उनकी जान बचानी थी, क्योंकि मैं खुद लुट चुका हूँ तांत्रिक के द्वारा।
मेरे को पता है बुरी शक्ति है, उनको हार्म कर सकती है, कल को मेरे को भी करेगी। अगर वो मेरे को पैसा दे रहा है, बदले में वो भी मेरे से कुछ लेगा, उसके अधीन हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैंने करता गया, हील करता गया, लास्ट में फिर मैंने उसको बांध लिया, क्योंकि आप ऐसी एंटिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। एक भगवान के पास शक्ति है प्रेत को ख़त्म करने की, भूतों को। आप कोई भी दुनिया का तांत्रिक कोई भी किसी भूत प्रेत को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी जोन में है, अपनी जोनी में है। उनको पकड़ सकते हो, उनको कैद कर सकते हो, ठीक है। तो देन जब उसका समय आएगा छूटने का या उद्धार होने का, वो भगवान जानता है। वो उनकी दुनिया एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो फिर दोबारा उसी इंसान बनते हैं, भूत बनते हैं, पिशाच बनते हैं, वो भगवान जानता है। आप उनको एक बार तो कैद कर सकते हो, पकड़ सकते हो। तो जब मैंने उसको पकड़ा तो देन उसकी लास्ट यही थी कि बेटे खून से शुरू हुआ था, खून से ख़त्म करूँगा मैं। जिन मेरे को बोल रहा है खून से शुरू हुआ था, खून से ख़त्म करूँगा। भैया लास्ट टाइम जब गया, मेरी आज भी यहाँ पे स्टिचेस हैं, इतनी मेरी टांग है और इतनी फाड़ दी थी इसने। तो इतना हार्म करके गया था। मतलब वो इंसिडेंस मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ का। मतलब इतना बड़ा केस था, दुनिया गवाह है कि पानी के गिलास हवा में उड़ रहे हैं, नमक की थैलियाँ हवा में उड़ रही हैं। तो अब सही हो गया वो मतलब? हाँ, अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब तो मेरे साथ वो बोल रहे हैं कि मतलब लुट गए थे, वो तो बर्बाद हो गए थे वो बंदे, ठीक है। तो बच्चों के ऊपर लग रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये देखो उनके बैग के, जो बच्चों के बैग होते हैं ना, लैटरिन आ रही है उनके बैगों में, पढ़ने नहीं देने जा रहा वो। और जिनकी पर्ची आ रही है भाई, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। पूरा बर्बाद कर दिया था। देन एक एक्टर है मंगल ढिल्लों जी, अभी उनका देहांत हो गया है लास्ट ईयर। तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है वो। तो उनसे मेरी मीटिंग हुई किसी के थ्रू। अच्छा। उनसे मेरी मीटिंग हुई, उनको किसी ने बताया भाई ऐसे ऐसे एक लड़का है, वैसे उसने बीटेक कर रखी है, म्यूज़िक का उसे शौक़ है, सिंगिंग करता है वो, जागरण माता रानी के जागरण करता है, पर उसके पास सुपर नेचुरल उनके साधु हैं, उनकी पावर है उनके पीछे। उन्होंने मेरे को बुलाया कि सेलिब्रिटी है इतना बड़ा, ठीक है। उन्होंने बुलाया क्योंकि वो भी जैसे आप पॉडकास्ट करते हो, वो करते थे, स्पिरिचुअल वे में जा रहे थे, ठीक है। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर थे, भगवान की तरफ लोगों को भेज रहे थे, भाई भगवान के रास्ते पे चलो। क्योंकि उनके साथ खुद भी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिससे उनकी लाइफ में यू टर्न होगा। बॉम्बे जैसी माया नगरी छोड़ के वो पंजाब के अंदर आके सेटल्ड हो गए थे। तो उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने मेरे को, उनको जब पता लगा भाई ऐसी ऐसी दुनिया के अंदर, क्योंकि उनके पास दुनिया, जब जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, तो उनकी बात सुन के दुनिया उनको फ़ोन करती है, भैया मैं कैसे जाप करूँ, मेरे साथ तो ये वाले इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो उन्होंने मेरे नंबर देना शुरू किए, तो इतने अच्छे रिजल्ट आए। तो ये बहुत ऑसम, कनाडा से, अमेरिका से मेरे को कॉल्स आती हैं, उनसे पहले भी आ रही थी। तो एक सेलिब्रिटी फेम हो गया, तो उन्होंने अपने बिहार पे, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, पहले उन्होंने मेरे को परखा पूरी तरह से, क्योंकि उसका एक नाम है, उसका एक फेम है। तो सेलिब्रिटी के थ्रू से फिर नंबर आने शुरू हुए, लोग मेरे को कॉल करना शुरू हुए, लोग ठीक भी हो रहे हैं। भाई मेरा लास्ट यही है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ठगा हूँ, दुनिया भैया हो रहा है 70%, 30% सही है, 70% तो ठग रहे हैं लोगों को। मेरे आने का मकसद भी यही है। अच्छा प्रदीप जी, मैं एक आखिरी में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा इस चीज़ पे आप बोलो कि जैसे कि आजकल बहुत हम देख रहे हैं कि जो प्रेतों की सिद्धियाँ बहुत हो रही हैं, जो जी, अब इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचनी, यक्षिनी, मतलब बहुत तरह की सिद्धियों की जो आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही हैं। जी जी जी। तो इनकी सिद्धियाँ करनी सही है कि एक तरीके से ये प्रेत योनि की ही है, या फिर नेगेटिव कह लो जी। तो इनकी सिद्धियाँ जैसे लोग कर रहे हैं या इन पे बातें हो रही हैं, तो ये सही है करना या नहीं है? भैया मैं बताना चाहूँगा आपको इस मैटर के ऊपर, मेरे पास डेली के केस आ रहे हैं ये, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं। लोग क्या कर रहे हैं भाई, कर्ण पिशाचनी की यूट्यूब से उठाया या किसी तांत्रिक को पैसे दिए, 10,000 20,000, लोग लाख रुपया ले रहे हैं इस चीज़ का, सिद्धियाँ सिखाने का। डेली के केस आ रहे हैं भाई, मैंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लिया भैया, मेरा हाथ खड़ा रुक गया है, मेरे उन्हीं दिनों के अंदर मेरे पापा की डेथ हो गई है, ठीक है। मेरे एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई, मेरे को 3 दिन नींद नहीं आ रही है, मेरे को कानों में आवाज़ें डल रही हैं,
तो मैं बताना चाहूँगा भैया, इन शक्तियों के पीछे मत जाओ। जो ह्यूमन है, जो तो तांत्रिक है, उनका मैं बोल नहीं सकता भाई। फेम लेने के लिए इन शक्तियों के पीछे मत जाओ, क्योंकि भगवान ने सुपर नेचुरल देवता, भगवान के अवतार हमें इस दुनिया में दे रखे हैं। बालाजी चले जाओ, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता है भाई, उनकी शरण में जाओ, भक्ति करो उनकी, ठीक है। तो वो सिद्धियाँ तो खुद आपके चरणों में आएंगी, ठीक है। वो बालाजी आपको यहाँ भी प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरी दुनिया में भी प्रोटेक्ट करेंगे, अगले जन्म में भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो भक्ति है, कभी वो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, यहाँ नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में उससे अगले जन्म में मिलेगा, ठीक है। प्लस वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, भूत प्रेत से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। देन और जो आपके भाग्य में, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं जो भगवान के भेजे हुए अंश हैं, ये भगवान के अंश हैं, इनके हाथ में भगवान ने अपनी कलम दे रखी है, आपकी तकदीर भी बदल सकते हैं। मेरे पास एक केस आया था, एक बंदे ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी थी भाई। जब उसकी डेथ हुई ना, जब उसका जैसे हमारे संस्कार करते हैं भाई, वो जल ही नहीं रहा था। अच्छा। डीजल पेट्रोल डाल के उसको जलाया। इतनी लेवल तक शक्तियाँ आपके शरीर को ख़त्म कर देती हैं, खून पूरा चूस लेती है। उसका साल पहले का चेहरा देख लो, एक साल बाद का, ऐसे लग रहा था कोई जिन घूम रहा है, इतना गंदा चेहरा आ गया था उसका। ओ प्रदीप जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, आप समय निकाल के हरिद्वार आए हैं आज इस पॉडकास्ट के लिए, और बहुत ही मज़ा आया है इस एपिसोड को आपके साथ करने में। मेरे को खुद बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि क्योंकि ये चीज़ें आ रही हैं मेरे अंदर से आ रही हैं भैया, ये बनावटी नहीं है। मैं भूल गया हूँ, मेरे सामने कैमरा है, ये मेरे दिल के अंदर है, वो अपने आप जुबान पे आ रहा है। कोई अगर इस पॉडकास्ट को देखता है और वो आपसे संपर्क करना चाहता है जी, तो हम आपका नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं। मेरे को आप कांटेक्ट करोगे तो मैं उसका कोशिश करूँगा कि मैं आपको हल मिल जाए। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मज़ा आया आपके साथ एपिसोड करके, और मुझे पूरी आशा है कि जनता को भी आज बहुत मज़ा आया होगा इस एपिसोड में। तो अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, और प्रदीप जी से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो उनका नंबर आपको मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे आपकी परेशानी को हल करने में। तो चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए।